दोस्तों, इस कहानी हिंदी लव क्राइम स्टोरी 2025 की शुरुआत होती है फरवरी 2024 से, जब कुर्नूल जिले के तेजेश्वर नाम के लड़के की सगाई ऐश्वर्या नाम की लड़की के साथ तय कर दी जाती है। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से 13 फरवरी 2025 को इन दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर दी जाती है और 18 मई 2025 को इन दोनों की शादी होने वाली थी। हालांकि उस समय तक तो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक बात किया करते थे और मिलते भी थे। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आए, तब इनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। शादी की तारीख आते आते, यानी कि शादी के करीब 5 दिन पहले 13 मई 2025 को अचानक ही ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो गई। हालांकि उस समय तक शादी के कार्ड बंट चुके थे और शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। दोनों के घर पर मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया था। ऐसे में रिश्तेदारों और मेहमानों में बातें बनना तो लाजमी था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और वह कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। हालांकि दोस्तों, ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, पर इसके बाद अचानक ही 16 मई 2025 को ऐश्वर्या वापस अपने घर पर लौट आई और उसने अपने पूरे परिवार को बताया कि वह अपनी मां के ऊपर पड़ने वाले दहेज के दबाव से काफी ज्यादा परेशान थी। इसीलिए वह अपने एक दोस्त के पास कुछ दिन रहने के लिए चली गई थी। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह वापस लौट आई। उसने पूरे परिवार से रोते हुए माफी मांगी और तेजेश्वर से कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। मेरी गलती थी कि मैं घर से भाग गई और ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। वह उसके सामने बहुत रोने लगी, जिससे तेजेश्वर उसकी बातों में आ गया और उसने उसे माफ कर दिया। इसके बाद दोनों की 18 मई 2025 को मुहूर्त के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी की पहली ही रात को ऐश्वर्या ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और शादी के 2-3 दिन के बाद तक तो उसने अपना पूरा व्यवहार ही बदल लिया। उसने नई नवेली दुल्हन की तरह अपने पति के नजदीक जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। ना ही वह जब उसका पति ऑफिस में जाता था, तब उसे टिफिन दिया करती थी और ना ही उससे बात करती थी। ना ही दोनों रात को एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वह हमेशा फोन में किसी से बात करती रहती थी। हालांकि जब तेजेश्वर ने यह बात ऐश्वर्या से की, तब ऐश्वर्या ने सफाई दी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसकी मां की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो परेशान है। इसके बाद तेजेश्वर ने ये सारी बातें अपने माता पिता और बाकी घर वालों को भी बताई, जिसके बाद घर वालों ने बैठकर उसे समझाया और उस पर नजर भी रखने लगे। और दोस्तों, ऐसे ही करीब 1 महीने का समय गुजर जाता है और शादी के करीब 1 महीने बाद 17 जून 2025 को अचानक ही तेजेश्वर गायब हो जाता है। दरअसल वह अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया था, लेकिन वह कभी भी अपने घर पर लौटकर वापस नहीं आया। उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की। उसके दोस्तों को कॉल किया, बिजनेस पार्टनर से संपर्क किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने 2-3 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन जब वह वापस नहीं आया, तो वे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब ऐश्वर्या और तेजेश्वर के परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और दोस्तों, ऐसे ही करीब 1 महीने का समय गुजर जाता है और शादी के करीब 1 महीने बाद 17 जून 2025 को अचानक ही तेजेश्वर गायब हो जाता है। दरअसल वह अपने घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया था, लेकिन वह कभी भी अपने घर पर लौटकर वापस नहीं आया। उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, उसके दोस्तों को कॉल किया, बिजनेस पार्टनर से संपर्क किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने 2-3 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन जब वह वापस नहीं आया, तो वे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब ऐश्वर्या और तेजेश्वर के परिवार वालों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जब पुलिस ने उस अनजान नंबर की जानकारी निकाली,
तो सामने एक बैंक कर्मचारी निकला, जिसकी फोटो आप यहां देख सकते हैं। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका ऐश्वर्या और उसकी मां दोनों से रिलेशन है। उसने बताया कि ये दोनों मां बेटी मेरे साथ रिलेशनशिप में हैं और हम पिछले 2 से 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शादी के 5 दिन पहले भी ऐश्वर्या भागकर मेरे पास आई थी, लेकिन हमने उसे समझा बुझाकर और तेजेश्वर की प्रॉपर्टी हथियाने का प्लान बनाकर उसे वापस भेज दिया था। लेकिन शादी के बाद ऐश्वर्या के बदले हुए व्यवहार की वजह से तेजेश्वर को शक होने लगा और उसे हमारे बारे में पता चल गया। जब उसने ऐश्वर्या पर नजर रखना शुरू किया, तब उसे मेरी सच्चाई भी पता चल गई। इसीलिए हमने मौका पाकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए जब 17 जून 2025 को तेजेश्वर अपने घर से बाहर गया, तो बीच रास्ते में हमने अपने गुंडों से उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही ऐश्वर्या और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे अभी बाकी हैं। पुलिस की एक टीम तेजेश्वर की डेड बॉडी को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि अभी तक उसका शव नहीं मिला है।